पीएम ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही एकमात्र हथियार है। इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी रैलियों में, सभाओं में मास्क जरूर पहनें और लोगों से भी ऐसा करने के लिए कहें। जवानों को श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। नुकसान दोनों तरफ हुआ है कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। और इस वक्त एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से, जहां गृहमंत्री अमित शाह नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर अधिकारियों के साथ कर रहे हैं बैठक। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उनके साथ शामिल हैं। इस बैठक के बाद अमित शाह रायपुर जाएंगे, जहां वो अस्पताल में भर्ती घायल जवानों से मिलकर उनका हाल जानेंगे। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को पूरे सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी। एक दिन पहले बीजापुर में हुए नक्सली हमले में सुरक्षा बल के 22 जवान शहीद हुए, जबकि 31 जवान जख्मी हुए हैं। वहीं सीआरपीएफ का एक जवान अभी भी लापता बताया जा रहा है, जिसे तलाशने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस सबके बीच जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि अधिकारियों के साथ गृहमंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हैं। तो ये उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले जब गृहमंत्री अमित शाह ने शहीद जवानों को सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी, उस वक्त छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद थे। शहीदों को सलामी देते हुए उनकी शहादत को नमन किया। बीजापुर में जो नक्सली हमला हुआ उसमें 22 जवान शहीद हुए हैं। एसटीएफ और डीआरजी के 13 जवान इसमें शामिल हैं। आतंकी हमले में 31 जवान जख्मी भी हुए हैं। तो 2000 जवान अभियान पर निकले थे। नक्सली जवानों के हथियार भी ले गए। करीब 400 नक्सली उस वक्त मौजूद थे। नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचाया, क्योंकि जहां पर यह मुठभेड़ हुई वो नक्सलियों का गढ़ था और वहां सीधे चुनौती देते हुए जवानों ने भारी नुकसान पहुंचाया नक्सलियों को। और इसी बीच 22 जवान भी शहीद हुए। कल छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले के 2 मास्टरमाइंड हैं। नक्सलियों की आर्मी प्लाटून 1 यूनिट के लीडर हिडमा ने इस नक्सली हमले को अंजाम दिया था, जबकि इस हमले की पूरी रणनीति नक्सली लीडर बसवा राजू है। इस हमले में 22 जवान शहीद हुए हैं। हिडमा पर 50 लाख का इनाम है और वो छत्तीसगढ़ के सुकमा का ही रहने वाला है। इस हमले के लिए बसवा राजू खासतौर पर आंध्र से छत्तीसगढ़ आया था और हमले के वक्त मौजूद था। जानकारी के मुताबिक बसवा राजू वारंगल के इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएट है। तो इस पूरे हमले के पीछे 2 मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। दिल्ली से अरुणिमा हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। अरुणिमा, क्या जानकारी मिल पा रही है? ये कहा जा रहा है कि इस पूरे हमले के पीछे 2 मास्टरमाइंड। देखिए, जहाँ तक बसवन्ना राजू की बात है, बसवन्ना राजू अब सीपीआई माओवादियों के मुखिया हैं। गणपति ने चार्ज हैंडओवर कर दिया था पिछले साल और तब से बसवन्ना राजू सीपीआई माओवादियों को एक नया डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों के अप्रोच में, गणपति और बसवन्ना राजू के अप्रोच में जो फर्क सरेंडर्ड नक्सलियों ने बताया है पुलिस वालों को, वो ये है कि गणपति सीपीआई माओवाद के मूवमेंट को पॉलिटिकल डायरेक्शन देना चाहते थे, जबकि बसवन्ना राजू का अप्रोच मिलिट्री है। वो चाहते हैं कि कम एनकाउंटर्स हो पुलिस वालों के साथ, लेकिन हर एनकाउंटर में मैक्सिमम कैजुअलिटी इंफिक्ट की जाए। उनका पूरा अप्रोच मिलिट्री कमांडर के जैसा है और इसमें उनकी मदद कर रहे हैं 1st बटालियन जो मिलिट्री है सीपीआई माओवाद की, उसके मुखिया हिडमा जो है वो वहीं के रहने वाले हैं, ट्राइबल हैं। आपने देखा होगा सीपीआई माओवाद में अभी तक जितने भी लोग ऊपर तक पहुंचे हैं, चाहे वो किशन जी हो, चाहे गणपति हो, चाहे बसवन्ना राजू खुद हो, वो सब आंध्र तेलंगाना के रहने वाले हैं। हिडमा जबकि ट्राइबल है, इसी बस्तर इलाके के रहने वाले हैं।
इंग्लिश बोलते हैं और हमेशा हाथ में एक नोटबुक रखते हैं। और ये भी कहा जाता है कि वो गोंडी, हल्बी जैसे जो लोकल भाषाएं हैं उसमें भी बात कर सकते हैं। इस हमले में ऐसा कहा जा रहा है कि करीब 350 कमांडर, मिलिट्री कार्डर थे सीपीआई माओइस्ट के, और उनके साथ उतने ही तादाद में गाँव वाले और जन मिलिशिया भी थे। तो एक आकलन ये है कि क्या हिडमा अपनी भाषा के जोर पे, क्योंकि वो इस भाषा को बोल सकते हैं जो वहाँ के लोकल लोग बोलते हैं, उसके बेसिस पर उनको कन्विंस कर पाए या उनको मजबूर कर पाए इस हमले में जुड़ने के लिए। तो ये 2 लोग हैं जिनको माना जा रहा है कि इस पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग उनके द्वारा की गई है। ये जो इंटेलिजेंस इनपुट था हिडमा के प्रेजेंस के बारे में, ये भी एक ट्रैप हो सकता है कि जब मतलब जानबूझ कर ये इन्फॉर्मेशन फीड किया गया ताकि फोर्सेज आए और जब वो आए तो उन पे इस तरह का हमला हो। अरुणिमा, लौट रहे हैं आपके पास। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में कल हुए नक्सली हमले के बाद से एक जवान लापता है। लापता जवान का नाम राकेश्वर सिंह मन्हास बताया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को डर है कि जवान राकेश्वर सिंह मन्हास नक्सलियों के कब्जे में हो सकता है। राकेश्वर सिंह मन्हास जम्मू के रहने वाले हैं और उनके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से उनके घर वाले बेहद परेशान हैं। सीआरपीएफ का इस जवान को खोजने के लिए सुरक्षा बल ने अभियान चलाया हुआ है। कल हुए नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हुए थे। कल छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में सीआरपीएफ और एसटीएफ के जवानों ने नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और उन्हें भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। नक्सलियों के इस कायराना हमले में 22 जवान शहीद हो गए। अस्पताल में भर्ती घायल जवानों ने न्यूज 18 को बताया कि लौटते समय नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया था, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया। जवानों के मुताबिक नक्सलियों ने हमले के लिए देसी लॉन्चर और आईईडी का इस्तेमाल किया था। तो आपको बता दें, आईईडी का इस्तेमाल हुआ था, देसी लॉन्चर का इस्तेमाल हुआ था। 31 के करीब जवान अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन न्यूज 18 के साथ जब उन्होंने बात की तो जवानों ने बताया कि किस तरीके से घात लगाकर ये पूरा हमला हुआ था। लौटते समय नक्सलियों ने घात लगाकर ये हमला किया था और हालांकि जवानों की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया था। घायल जवानों ने ये बताया कि नक्सलियों ने हमले के लिए देसी लॉन्चर और आईईडी का इस्तेमाल किया था। ऑलराउंड डिफेंस लगा के बैठ गए वहाँ पे और देखते रहे, वॉच करते रहे। उसके कुछ ही समय बाद मतलब कि इनकी फायरिंग शुरू होगी सर। जो मतलब कि यूजुअल के ग्रेनेड थे वगैरह और कुछ इम्प्रोवाइज उन्होंने बनाए थे, वो फायर करने लगे। जी सर, वहाँ उस समय था, मैं तब जानकारी के अनुसार 8-9 नक्सली तो गिरे हैं, पर उन लोग बॉडी लाने नहीं दिए, बहुत तगड़ा फायर कर रहे थे। जी पूरे घेर रखे थे आप लोग? हाँ, चारों तरफ से घेर रखे थे हम लोग को। अरुणिमा हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। अरुणिमा, घायल जवानों ने बताया कि देसी लॉन्चर आईईडी का इस्तेमाल किया गया था। किस तरीके से इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया था? लेकिन आप जिस तरीके से बता रही हैं, इस पूरे हमले में 2 मास्टरमाइंड, हिडमा के अलावा बसवा राजू वारंगल, ये कितना गंभीर मसला हो जाता है, कितना गंभीर और चिंता का विषय? देखिए, बसवन्ना राजू सीपीआई माओइस्ट के ओवरऑल मुखिया हैं, तो उनका निटिग्रिटीज में शायद रोल ना रहा हो, बट ओवरऑल प्लानिंग में उनकी छाप जरूर है। एक्चुअल एनकाउंटर के दौरान हिडमा उसी इलाके में प्रेजेंट थे, तो जो एक्चुअल ग्राउंड पे गाइडेंस है वो हिडमा की तरफ से आ रहा था। क्या हुआ, कैसे ये एम्बुश को अंजाम दिया गया, इसके बारे में जो सर्वाइवर्स ने बताया है वो ये है कि 4 अलग अलग जगहों पे एम्बुश रखा गया था। करीब 2000 जवान थे, अलग अलग कैंप से जा रहे थे। एक एम्बुश उन्होंने तोड़ा जो कि एक हिल टॉप पे था, और वहां जब फायरिंग होने लगी तो टुकड़ी एक जवानों की नीचे की तरफ भाग कर गई जहां गांव थे, और उन्होंने घरों के आसपास छुपने की कोशिश की। उनको ये नहीं पता सीआरपीएफ